समुंदर में मंथन सा लग रहा है इस साल। समुंदर में मंथन सा लग रहा है इस साल। काफी जहर निकला है तो अमृत भी निकलेगा। नमस्कार, दिस इज राजगोपाल, सीईओ फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी। वेलकम टू द ऋषपुष चैनल। आप सबका स्वागत है। 220 हमारा सबसे बदतर साल है। अभी भी दो तीन महीना रह गया। 220 ने हमारी सारी खुशियां ले ली थी। पैसे, किसी का जॉब चला गया, बैंक बैलेंस कम हो गया काफी हद तक, और हम लोगों ने काफी तकलीफों का सामना किया। और इसी 220 साल में काफी महान व्यक्ति, जो हमारे हिंदुस्तान के महान व्यक्ति भी गुजर गए, काफी लोग मर गए। अभी रिसेंटली एसपीबी बालासुब्रमण्यम भी, जो बहुत ही बड़े साउथ इंडियन के सिंगर, 40,000 सॉन्ग जिन्होंने गाया, वो भी गुजर गए। किसी का भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा है नहीं। बट ऑल दीज फेमस पीपल हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ। इन सब फेमस लोगों ने अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है। इसी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आज का मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ इरफान खान। उनको गुजरे हुए काफी दिन हो गए। इरफान खान शायद कोई सुपरस्टार नहीं थे, या उनकी पिक्चरें 200 करोड़ 300 करोड़ में नहीं बिकी, बट उन्होंने प्रूव किया था कि बॉलीवुड क्या बोलते हैं, जो बॉक्स ऑफिस के अलावा भी पिक्चरें होती हैं। तो इरफान खान के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे उनके बारे में जो 5 चीजें अच्छी लगी, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। जो इरफान खान के बारे में लोग सभी जानते हैं कि वो कौन है। इरफान खान एक नॉर्मल आदमी थे, जो जयपुर में उनका जन्म हुआ था, एंड हर साल जयपुर आते थे, अपनी दादी के पास आते थे। वेरी सिंपल पर्सन। तो उनके एक 5 खूबियों को मैं आज बात करना चाहता हूं कि मैं उनकी जिंदगी में से, या उनके जो जो दौर से वो कैसे गुजरे और उनके पास क्या था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट पैशन। बचपन में अपना पैशन डिस्कवर करो। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। अपना जो पैशन होता है उसको बचपन में डिस्कवर करो, और आपको क्या बनना चाहिए, आप क्या बनोगे। इरफान खान ने ये किया। वो जब भी गर्मी की छुट्टियों पे आते थे, अपने दादी के पास आते थे जयपुर पे, वो बच्चों के साथ काफ़ी पिक्चरों का एक्टिंग करते थे। जो डायलॉग्स होते थे, उन डायलॉग को एक्टिंग करते थे एंड उसको करके दिखाते थे। काफ़ी रात तक, 9 बजे से लेके रात को 10 साढ़े 10 बजे तक बैठ के लोग पिक्चरों के बारे में बात करते थे। पिक्चरों में जो एक्टर्स हुआ करते थे, उस जमाने के एक्टर्स के बारे में, उनके डायलॉग्स को बोल के उनकी तरह चाल एक्टिंग किया करते थे। तो उनके मन में बचपन से ही बैठ गया था कि यस, मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा बोल के। तो अपने जिंदगी में आप जब भी गाते, तो बच्चों को बचपन से उनके अंदर वो जो क्या बोलते हैं, जो पैशन को डिस्कवर करके उनको आगे बढ़ने के लिए बोलो। दूसरा मेरा जो उनसे जो मैंने कहा, लर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कि आज मैं कुछ हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं खत्म हो गया हूं और इससे ज्यादा मुझे सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको इस उम्र में भी, जैसे अभी मैं एक कंपनी का सीईओ हूं और मैं अपना खुद का कंपनी चलाता हूं, बट इस उम्र में भी मैं कुछ ना कुछ जरूर हर दिन सीखता रहता हूं। जो मुझे नहीं पता है मैं सीखता रहता हूं। टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक्सेलेंट नहीं हूं, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सीखूं, कुछ ना कुछ नया करूं। मैं जो पुरानी चीजें उसी को मैं ना रटूं, अपने आप को इंप्रूव करता हूं। लर्न। इरफान खान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, जब उनको क्या बोलते हैं, हॉलीवुड मूवीज में जब उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, तो उनको अंग्रेजी उतनी खास नहीं आती थी। तो उन्होंने कोशिश किया कि अंग्रेजी वो सीखें, अंग्रेजी सीख के वो जाके एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर बने। हॉलीवुड में उन्होंने कम से कम 5-6 पिक्चरें तो डेफिनेटली किए होंगे। एंड उस जमाने में क्या बोलते हैं, जब इस जमाने में जब उनके जो एक्टिंग के स्किल वो जब बाहर निकाल रहे थे, तो मुझे याद है कि टॉम हैंक्स बोल के जो हॉलीवुड के एक्टर थे, वो खुद ही जाके इरफान खान से जाके मिले और बोले कि आर यू इरफान खान। तो अपने आप को इरफान खान ने ऐसे डेवलप किया, नॉर्मल एक व्यक्ति से अपने आप को इतना बड़ा व्यक्ति बना लिया, जहां पे हॉलीवुड के एक्टर्स सोचने लगे कि वाओ, कितना बेहतरीन एक्टर है, ऐसे भी एक्टर हो सकता है। इनफैक्ट जो टॉम हैंक्स ने उनको बोला कि जो एक्टिंग के जो सब एक्टर्स बैठे थे, इससे कूल व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। इरफान खान हमेशा कूल रहते थे।
कभी उनके चेहरे पे वो परेशानियां नहीं होती थी। तो लर्न इन द सेंस बिकॉज उनको भी काफ़ी लगा कि लर्न करना चाहिए, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जब मैं हॉलीवुड एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मेरी जो अंग्रेजी है, मेरा बोलने का तरीका मुझे डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। उन्होंने तो काफ़ी ट्रेनिंग लिया था, काफ़ी लोग उनको ट्रेन किया था हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए। जो अंग्रेजी के जो शब्द के उच्चार होते हैं उसको बोलने के लिए काफ़ी लोगों ने उनको हेल्प किया था। बट आप लोग जो जिनको ज़्यादा अंग्रेजी बोली नहीं आती और जो कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी बात करें, तो आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, DUO बोल के, Duolingo बोलते हैं, Duolingo, DUOLINGO। उसको ऐप है, अमेरिकन ऐप है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऐप है वो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही फ्री ऐप है, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें ऐप में आप जाओगे तो आपको जो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं अंग्रेजी में, उसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो इसमें आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज अगेन आई एम सेइंग लर्न लर्न लर्न, सीखते रहिएगा, कभी आप थकोगे नहीं। जब मैंने आपको पहले जो पैशन के बारे में बताया, तो उनका जो पहला पॉइंट था पैशन के बारे में बताया, तो बचपन से जो पैशन है, आप देख लीजिए क्रिकेटर ले लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर, अपने 16वें साल में उनको समझ में आ गया था कि वो अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो खेल के इसमें मैदान में जो बड़े बड़े लोग आए हैं, आप उनको बचपन में उनका पैशन पता चल गया था। इसलिए मैं वो पहला जो मैंने पैशन के बारे में बात किया। मेरा तीसरा पॉइंट है कि फॉलो योर ड्रीम्स। आपको अपना जो ड्रीम को फॉलो करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने ड्रीम को फॉलो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, एंड उसकी कुछ ना कुछ उनके बारे में बोलते रहते हैं। एक्चुअली इरफान खान जी जब जयपुर में जब छुट्टियों में आते थे, मैंने कहा कि ड्रामा करते थे, ड्रामा, स्टेज का ड्रामा सब करते थे, तो किसी ने बोला उनको कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जाइए NSD ज्वाइन कीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जाके ज्वाइन कीजिएगा। तो उनको लगा, जब वहां पे गया तो बहुत मुश्किल था, उस जमाने में इतना आसान नहीं था कि जाके वहां पे एडमिशन मिल जाए, और माँ बाप को बता के उनको क्या बोलते हैं, उनको ही हैज टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट यस मैं जाके वहां पे भर्ती होना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया। नॉर्मल जो ड्रामा करते थे उसमें से जाके NSD में, जहाँ पे आप मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर, नसरुद्दीन शाह हो गए, ओमपुरी जी हो गए, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने वहां से जो तालीम जो उन्होंने हासिल की, उसके बाद वो बॉलीवुड में गए। बॉलीवुड में जाके उनको ब्रेक नहीं मिला, तो बहुत बड़े फैन हुआ करते थे राजेश खन्ना के, वो बहुत ही बड़े फैन थे राजेश खन्ना के, और राजेश खन्ना की तरह उनका सर हिलाना, स्टाइल सब बहुत उनको करना अच्छा लगता था। इनफैक्ट जब बॉम्बे में गए कुछ दिन तो उनको काम भी नहीं मिला, इवन AC मैकेनिक का उन्होंने काम किया। AC मैकेनिक का काम करने के बाद उनको लगा कि मैं अपने ड्रीम को मैं फॉलो करना चाहता हूं, और उन्होंने ड्रीम को फॉलो किया, उनको पहला ब्रेक मिला, और उन्होंने, आप हिस्ट्री है उसके बाद, इरफान खान एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टर हो चुके थे, हैं, और हमारे बीच में है, जिंदा है। उनके जो बोलने का तरीका, उनको जो देखने का तरीका, जो स्टाइल था, उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लोगों को काफ़ी तक पसंद किया। और मैं उनका दूसरा जो पॉइंट है कि क्रिएट योर ओन USP बोलते हैं, क्रिएट योर ओन। जब वो पहली बार आए तो एक्टिंग स्किल में आए थे, तो उन लोगों ने बोला यार आप मिथुन दा जैसे लगते हो, मिथुन चक्रवर्ती के जैसे लगते हो, आपका स्टाइल मिथुन चक्रवर्ती। तो उन्होंने 2-3 बार तो मिथुन जैसे स्टाइल, बट मिथुन चक्रवर्ती इज मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ इज अमिताभ, कमल हासन इज कमल हासन, रजनीकांत। आप जब उनको कॉपी करोगे तो आपका जो व्यक्तित्व नहीं आप बाहर निकलेगा, आपको अपना इंडिविजुअलिटी दिखाना पड़ेगा। तब इरफान खान ने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपने जो स्टाइल था, बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी का तरीका उन्होंने अपना बदला, और जब तरीका बदला तो उसके बाद तो हिस्ट्री है कि लोगों को अच्छा लगता है। आज ऐसे कई क्या बोलते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो इरफान खान को इमिटेट करते हैं, एंड उनके नाम से वो अपना क्या बोलते हैं अपना घर बसाते हैं। मतलब व्हाट आई एम सेइंग मीन टू से दैट ही बिकम एन सच ए वंडरफुल एक्टर। इतने बड़े एक्टर बन गए थे कि लोग उनको इमिटेट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से वो चौथा पॉइंट था मेरा। और एंड पैसे, उनका जो पांचवा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैसे से ऊपर कुछ चीजें होती हैं। इट्स नॉट मनी एवरी टाइम, बिगर थिंग देन मनी इज दी कला। जो मैं बोलता हूं ना, जो मेरा जॉब है, मुझे जो जॉब के साथ पैशन है, पैसा तो बाद में मेरे को फॉलो कर लेगा,
हम हर कुछ चीजें पैसे नहीं होते। तो अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आप अपना जो क्या बोलते हैं स्टाइल आप भूल जाओगे। आपको अपने स्टाइल पे, अपने जो कला है आपको उसमें कंसंट्रेट करना है। आप जब अपने कला पे कंसंट्रेट करोगे तो आप डेफिनेटली यू बिकम वेरी सक्सेसफुल। वही वो सिखाते रहे। बॉक्स ऑफिस में क्या बोलते हैं, उन्होंने जरूरी नहीं था कि वो ऐसा पिक्चर करें जहां पे उनको बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ या 300 करोड़ कमाना उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने उसके हट से उन्होंने ऐसा काम किया। और आपको पता है कि सच ए वंडरफुल मूवीज हैव कम डाउन फ्रॉम इरफान खान विच आर वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। एंड उससे ऊपर आपको पता होगा कि उनका जो डेडिकेशन था उनको, जब उनको सबको पता चला कि उनको कैंसर है एंड 1 साल उन्होंने ब्रेक लिया, यूएस में जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 1 साल ब्रेक के बाद जब वापस आए तब जाके उन्होंने एक पिक्चर किया इंग्लिश मीडियम। आई डोंट नो कितने लोगों ने आपने देखा कि बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है इंग्लिश मीडियम बोल के। तो उनका डेडिकेशन था कि बस खत्म हो गया, मेरे को कैंसर हो गया, मेरे लास्ट स्टेज में हूं, मैं तो मर जाऊंगा, ये सोचा नहीं उन्होंने वापस उसमें आके अपना काबिलियत को उन्होंने प्रूव किया। एंड ही हैज डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कॉल्ड इंग्लिश मीडियम। एंड उसके बाद उनका डेफिनेटली देहांत हो गया। आज शायद वो हमारे बीच में नहीं है, बट इरफान खान का मैं बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं, बट मेरे को लगा कि एक नॉर्मल बंदा एक छोटे से जगह से इतना ऊपर तक जब आ सकता है, तो ये जो 5 पॉइंट जो मैंने बोला यही इंपॉर्टेंट था। फॉलो योर ड्रीम्स। हम बचपन से अपना ड्रीम को फॉलो कीजिएगा, कभी भी अपने ड्रीम से बाहर मत निकलिएगा, हमेशा सीखते रहिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा, अपने आप को इंप्रूव करते रहिएगा। पैसे से ऊपर कुछ डेफिनेटली होता है, जो कला बोलते हैं उससे ऊपर है, मतलब हमेशा पैसा सबसे ऊपर नहीं होता है। इस तरीके से ये जो 5 पॉइंट जो हमने जो बात किया आज इरफान खान के बारे में, वो मेरे को दिल को मतलब इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई एम डेफिनेटली उनको जो बोलने का तरीका, आई लाइक द वे ही टॉक्स। ही इज नॉट द मोस्ट स्मार्टेस्ट गाई, और मे बी जो शाहरुख खान जैसे या सलमान खान जैसे उनके डोले वोले कुछ नहीं है, बट द वे उन्होंने प्रूव किया कि एक नॉर्मल आदमी अपना छाप छोड़ सकता है, अपना फुटमार्क छोड़ सकता है। तो ये मेरा एक छोटा सा व्यू था एक इरफान खान के बारे में। तो आज के एक सब्जेक्ट में जाते हैं, जो सब्जेक्ट है मेरा कि वर्क प्रेशर। सभी को पता है कि आजकल के ज़माने में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्यों? मेरे कंपनी में मेरे मैनेजर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो उनका छुट्टी है, तो शायद उनका सारा काम मेरे सर पे आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे नीचे जितने मैनेजर्स हैं शायद उनके सर पे भी इतना सारा बोझ रहेगा कि वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और जब वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है, टेंशंस को मेंटेन करना है, कस्टमर केयर मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बट जो 10 जनों का काम शायद मुझे अपने आप को अकेला करना पड़ता होगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, वर्क प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं कि वर्क प्रेशर को, ये जो काम का दबाव जिसको बोलते हैं, कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं या कैसे हैंडल कर सकते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मैं टेंशन में हूं, मेरे को वर्क प्रेशर ज़्यादा, मैं क्या करता रहूं। ये कोविड का टेंशन बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस टाइम का प्रेशर ज़्यादा है। पैसा, घर, बीवी, बच्चे, उनका एजुकेशन, उनका बचपन, उनका फीस, अब काम वाली को पैसा देने का है, टेलीफोन का बिल भरने का है, ईएमआई भरने का है। तो काफी टेंशन है। तो एक दिन एक टेंशन को बाहर निकालते तो दूसरा टेंशन आता है, दूसरा टेंशन आता है, दूसरा, ये सारा जो दबाव है हमारे वर्क प्रेशर में आता है। तो उसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं? जो मेरा जो नुस्खा है मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप कोशिश कर सकते हो। जब आप कोशिश करोगे डेफिनेटली मुझे लगता है आप उससे बाहर निकल सकते हो। एंड मैंने तो यही मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, ये जो कोविड का मेरे को जो 6 महीना शायद नहीं मिलता, तो मैं शायद अपने जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे बेहतरीन लम्हे शायद मैं अचीव नहीं कर पाता। जो मुझे टाइम मिला, जो 6 महीने का जो टाइम मिला, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझ पाया, पहचान पाया, मेरी गलतियों को मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, और मेरी जो खूबियां थी और जो मेरे अंदर जो छुपा हुआ था, जो मैं बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है और उसको मैं निकाल नहीं पाता था, उसको मैंने बाहर निकाला। तो डेफिनेटली दिस बैड टाइम ऑफ कोविड हैव टॉट अस मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैं यही बोलता रहूंगा।
तो काम ज्यादा और कंपटीशन ज्यादा है, तो इसलिए क्या प्रेशर ज्यादा हो जाता है। बैंक में काम करने वाले, हमारे जैसे होटल इंडस्ट्री वाले, टीचर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सबका जो वर्क प्रेशर है बढ़ता रहता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे तो पहला पॉइंट जो मैं हमेशा याद रखता हूं, तो जब मैं सुबह 4:30 बजे ऑफिस में आता हूं तो मैं पहले भगवान का एक गाना डाल देता हूं, पॉजिटिविटी। भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी डिसाइड कर, ऊपर वाला डिसाइड करता है कि तेरा दिन कैसा रहे। तो बट अपने आप को मन में रखी, अपना जो एटमॉस्फियर, अपना जो ऑफिस की जो एटमॉस्फियर और या जो आपका जो पहला दिन है, तो आपको कैसे पॉजिटिव बनाया जाए। आप बोलो मन में, आज मेरा दिन बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जो मैंने पहले नहीं किया, मैं डेफिनेटली कुछ करूंगा। द पॉजिटिविटी जिसको मैं पहले बोलता हूं। एंड बोलो मेरा आज का दिन सबसे ब्यूटीफुल रहेगा, मेरा आज का दिन सबसे बेहतरीन रहेगा, अपने आप में बोलते रहो। इफ योर डे स्टार्ट्स गुड, एवरीथिंग विल बी गुड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आप, मेरा दिन अच्छा शुरू होता है, अच्छे शब्दों से शुरू होता है, अच्छे जो थॉट से शुरू होता है, तो डेफिनेटली मैं अपने दिन को मैं बचा लूंगा, किसी ना किसी तरीके से अच्छा करता रहूंगा। हैव ए क्लियर एम ऑफ द डे, आज आपको क्या करना है। मैं जाके कुछ भी करूंगा, या मुझे पता नहीं आज क्या होने वाला है, यार वो करना पड़ेगा, पता नहीं यार मुझे क्या कॉल आने वाला, मुझे पता नहीं। इसलिए आपका एम, आप जब एस्टरडे आप ऑफिस से निकल रहे हो, 10-15 मिनट आप अपने आप के लिए वक्त टाइम बिताइएगा, एक कप चाय पिएगा, ठंडा पानी पिएगा, लिखिएगा कि मेरा कल का दिन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कल के दिन में। पर्सनल को अलग कॉलम में लिखिएगा, ऑफिशियल को अलग कॉलम में लिखिएगा। सोचिएगा कि मैं कैसे कल के जो मैंने पॉइंट्स बनाए, मैं उसको कैसे अचीव करूं, इसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, पहला क्या करूं, दूसरा क्या करूं, तीसरा क्या करूं। ये नहीं कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप छोड़ दो एंड जो सबसे बदतर काम हो तो आप पहले करते रहो। तो इसलिए क्या होता है, आपका समय जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है, वो बर्बाद हो जाता है। आपको ये डेफिनेटली सोचना चाहिए। एंड द राइट थिंग के लिए पहला वक्त डेफिनेटली दे। एंड हमेशा मैं ये बोलता हूं कि मल्टीटास्किंग मत कीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करो, मल्टीटास्किंग, अरे आपको वो भी करना, ये भी करना, वो भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। आप क्या करोगे, सब जगह थोड़ा थोड़ा काट के रखोगे, आप अपना काम को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। एक काम लीजिएगा, उसको खत्म कीजिएगा, दूसरा काम लीजिएगा, उसको खत्म कीजिएगा, तीसरा काम लीजिएगा, उसको, इस तरीके से अपने आप को क्लियर कट एक एक काम कीजिएगा। मल्टीटास्किंग, मैं सब जगह हाथ लगाना चाहता हूं, ये मत कीजिएगा। फिजिकल एक्सरसाइज, मैं हमेशा हर एपिसोड में बोलता हूं कि अपना जो शरीर है आप उसको फिट रखिएगा। कई बार मैं बोलने के बाद भी लोग नहीं करते, सुनते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं यार मैं कल से करूंगा, नहीं होता। फिजिकल एक्सरसाइज, अपने बॉडी को थोड़ा थकाइएगा, शरीर में से पसीना निकालिएगा, बॉडी को बेंड कीजिएगा। देन मैंने कहा कि गर्म पानी में जाके नहाइएगा, डेफिनेटली योर डे इज फैंटास्टिक। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एक्सरसाइज, मैं हमेशा बोलता रहता हूं। एंड ऑफ कोर्स मैं 8 घंटे सोने के बारे में भी हमेशा बोलता रहता हूं। अगेन आई वुड लाइक टू से स्लीप वेल। आपका जो 8 घंटा जो सोते हैं ना, वो डिसाइड करता है आपका 16 घंटा कैसे, जो बैलेंस 16 घंटा जो है वो कैसे आपका बीतेगा। If you have a disturbed sleep, if you don't sleep properly, next day morning again आप सो जाओगे या दोपहर को सोने की कोशिश करोगे तो आपका दिन बर्बाद हो जाएगा। आपका जो 16 घंटा, आपको जो द मोस्ट प्रेशियस डे जो भगवान ने आपको दिया है, उसमें आप कैसे क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको 8 घंटा या 6 घंटा डेफिनेटली आपको सोना पड़ेगा। तो ये जो मेरा छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट है कि मैं हमें पता नहीं कितने लोग इसमें विश्वास करते हैं, मैं बहुत विश्वास करता हूं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, जब बच्चों को देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं हमेशा, जो मेरे भी मैनेजर्स के बच्चे हैं, मैं बच्चों को देख बहुत खुश होता हूं कि क्यों बच्चे बोलता हूं कि बच्चों में, आप जब बच्चों से मिलते हो तो आप देख सकते हो कि बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं, और इतने एक्टिव रहते हैं, उनके मुंह में उनको पता ही क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, टेंशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। आप जब उनके साथ टाइम बिताओगे तो आप भी अपनी परेशानी भूल जाओगे, हंसो उनके साथ, गाओ, खेलो, कूदो। आपके पास घर पे बच्चे नहीं है, पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलो, पड़ोसी में बच्चे नहीं है, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलो, मोहल्ले में भी बच्चे नहीं है, आप जाइए। मैं बोलता हूं ना, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो बोलते हैं स्पेशल चिल्ड्रन जिसको बोला जाता है, कितने बच्चे हैं,
40-50 बच्चों वाला आश्रम्स हैं या स्कूल्स हैं जहाँ पे जो बच्चों का हाथ पैर ठीक नहीं है या तो बेचारों का कान सुनाई नहीं देता, आंख दिखाई नहीं देता, उन बच्चों के साथ जाके अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा। हर दिन नहीं कर सकते तो महीने में एक बार, साल में एक बार कुछ ना कुछ कोशिश कीजिएगा जाके आप अपना टाइम उनके साथ बिताए। मैं हर साल की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि आप हफ्ते में या महीने में आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप में चेंजेस आएंगे। आप जब ऐसे बच्चों से मिलोगे जो जिनका कान नहीं सुनता या आंख नहीं दिखाई देगा, आपका अहंकार एकदम चूकनाचूर हो जाएगा, आपका अहंकार बर्बाद हो जाएगा। आपको हमेशा बोलना चाहिए कि ना, लाइक हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि आपको हमेशा अपना जो कदम जो है, अपने जो पैर हैं, आपको जमीन में रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचो कि आप बहुत बड़े हो गए, आप बहुत ही बड़े विद्वान हो, मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता, नहीं, कभी नहीं सोचिएगा। तो बच्चों के साथ जब टाइम बिताते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके जो बिहेवियर में, आपके जो स्ट्रेस के जो लाइफ में आपको हेल्प करेगा, आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। एंड उसमें क्या होता है कि आपका जो लाइफ जो है एकदम सिंपल हो जाएगा, बच्चों की तरह हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, हर एक आदमी में एक बचपना होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं जाके लॉलीपॉप खाऊं, क्यों नहीं लॉलीपॉप खा सकता, मेरा उम्र इतना है, ये उम्र से ये उम्र वाले बच्चे ही लॉलीपॉप खा सकते हैं? नहीं, यू लव टू हैव अ लॉलीपॉप, यू हैव अ लॉलीपॉप, यू लव टू हैव अ कोन आइसक्रीम, हैव अ कोन आइसक्रीम, यू लव टू हैव अ गोलगप्पा, हैव अ गोलगप्पा। आप क्यों सोचते हो यार यही लोग कर सकते हैं? आपको उसमें खुशी मिलती है तो आप कीजिएगा। एंड 8वां मेरा जो पॉइंट है, सबसे लास्ट मेरा पॉइंट है कि फन टाइम, अपने आप जिंदगी में अपने जो महत्वपूर्ण वक्त हैं, आपके जो महत्वपूर्ण भगवान ने जो टाइम दिया, आप उसको खोइएगा मत। आपको लगता है कि आज मैं डांस करूं, मेरे को आज कॉमेडी सुनने का, आज मेरे को कॉमेडी का पिक्चर देखने का, मुझे हंसने का है, तो आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज को कभी मत खोइएगा। आपको लगता है कि आप पिकनिक जाना, पिकनिक जाइएगा। आपको लगता है कि जंगल के अंदर जाना, जंगल, आपको जो खुशी देते हैं, जो उसको आप बंद मत कीजिएगा। आप उसको कल का टाइम मत दीजिएगा, आज आपका मन करता है तो आज कीजिएगा। वो फन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू सी दैट दे बी हैप्पी इन देयर लाइफ टाइम। अपनी खुशियों को प्लीज अपने पैरों तले मत रोन दिएगा, अपने पैरों तले मत रोन दिएगा। आपको लगता है कि आपको आज खुशी मिल रही है किसी कारण, तो आप उसमें खुश रहिएगा। Whatever you feel happy, be happy. Listen to the comedy and definitely जो हंसना है तो प्लास्टिक स्माइल के बिना एकदम, मैं ये बोलूँगा अक्षय कुमार की तरह हंसिएगा। फुल आपके 32 जो बाहर दिखते हैं इस तरह के हंसिएगा। सो हैव ए वंडरफुल डे। एंड आपका आज संडे बहुत अच्छा गया होगा, सुबह से शाम की शाम का जो वक्त है वो भी बहुत अच्छा जाए। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे फिर। दिस इज राज, CEO फ्रॉम राज हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिशपुस चैनल। बाय बाय, अलविदा, एडियोस, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।